नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के नज़दीक परिंद थिएटर ग्रुप के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक में अशोक शाह, समीर पटेल, दीपक सिंह नेगी, कृष्णकांत के अलावा कई लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुष्ठ रोग के लक्षण और उससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने संदेश दिया है कि ये बीमारी अछूत नहीं है। समय से नियमित उपचार कराने से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मरीज को कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। आपके आसपास कोई बीमार हो तो उससे घृणा करने के बजाय उनके दुख को साझा करें, उन्हें हौसला दें और डॉक्टर से उपचार कराएं। झारखंड सरकार जो भी योजनाओं को लेकर ला रही है, जैसे मॉडर्न स्कूल हो गया, किसान पाठशाला हो गया, एक कुष्ठ रोग, इसके बारे में हम जनता को जागरूक करते हैं अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। आगे और जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, कुष्ठ रोग जो बीमारी है वो दूसरों में नहीं फैलती है। ये छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है। तो जनता को ये लगता है कि ये छुआछूत की बीमारी है, और तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। आपके नज़दीकी अस्पताल में MDT नाम से एक दवाई मिलती है, जो 6 महीने से 1 साल तक खाने से वो रोग ख़त्म किया जा सकता। बागबाहरा के BCCL एरिया 5 में संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग में स्थानीय ग्रामीणों को नियोजन देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर कंपनी का चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों को मांग है कि 75% स्थानीय लोगों को नियोजन दिया जाए। इस बारे में कंपनी प्रबंधन से कई बार वार्ता भी हुई है, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ है। हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर प्रशासन की सहायता से बल प्रयोग कर डराने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल कंपनी का कार्य पूरी तरह से बाधित है। दुख लगा किया कि हम आज से 10 दिन पहले कंपनी को अल्टीमेटम दे चुके थे कि हम लोग का जो है कुछ वार्ता कीजिए, जैसे कि आज़ाद जी है, हमारा चाचा, हम लोग बैठ के बात किए थे। कंपनी बोली कि हाँ पप्पू जी आप लोग से वार्ता होगी। कंपनी वार्ता का आश्वासन भी दिया, इनको भी किया, सब किया, मगर कंपनी कुछ आदमी के चक्कर में कंपनी सोच रही है कि हम बंद नहीं करेंगे। काम तो बंद होगा, ये तो 100% है। मगर आज हम लोग इसी कारण से यहाँ आए हैं अपना नियोजन करने। कोई भी बाहरी आदमी हम लोग लेके नहीं आए। अगर भीड़ लाना होता या भीड़ खरीद के भीड़ होता तो बहुत भीड़ खरीद के होता, मगर यहाँ भीड़ खरीद के नहीं आया है। हम लोग सिर्फ हम लोग जो यहाँ का लोकल आदमी स्थानीय हम लोग आए हैं नियोजन मांगने के लिए। हम लोगों को कंपनी जो है काम दे, जो हम लड़का लोग का काम करेगा, जो भी बेरोजगार लड़का है रोजगार हम लोग को दे। दिए गए 11 सूत्री मांग पत्र के ऊपर कंपनी जो है अभी तक गूंग बनकर बैठे हुए हैं। हम लोग यह कहे थे कि अगर हमारा 10 दिन के अंदर में मांग पत्र को पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले 31 तारीख को 31/1/2022 को आपके कंपनी को चक्का जाम करेंगे। कंपनी को स्थिति को देखते हुए, नीति को देखते हुए, दमंगता को देखते हुए हम लोग आज कंपनी को बंद करवाने आए हैं। कंपनी प्रशासन के बल पर बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं चाहता है। कंपनी में जो कार्यरत श्रमिक है इन लोगों को भी उचित मांग नहीं देना चाहता है। जैसे कंपनी ही चल रही है, कंपनी में जो भी कार्यरत श्रमिक है इन लोगों को न तो ट्रांसपोर्टिंग आने जाने का व्यवस्था है, न तो चिकित्सा सुविधा है, न तो सही हाजिरी है कम से कम। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज वामपंथी मोर्चा के बैनर तले लोगों ने विश्वासघात दिवस मनाया। वामपंथी मोर्चा के नेता हरिप्रकाश पप्पू ने बताया है कि कई महीनों से किसान विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगों पर सहमति जताते हुए 2 माह में MSP लागू करने की बात कही थी। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक MSP लागू नहीं किया गया है, जिससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात विश्वासघात साबित हुई। उसी को लेकर पूरे देश में आज किसान ने विश्वासघात दिवस के रूप में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में आज किसानों के द्वारा आह्वान किया गया है कि विश्वासघात दिवस पालन करना है। उसी के समर्थन में हम लोग भी यहाँ पर आए हैं
और विश्वासघात दिवस को हम लोग विश्वासघात दिवस पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान आंदोलन 1 वर्षों तक चला, उसमें सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जो आपकी मांग है, इस मांग पर इमीडिएट हम लोग कमेटी गठन करेंगे और कमेटी गठन करके MSP को हम लोग लागू करेंगे। 2 महीना का समय दिया, लेकिन 4 महीना 3.5 महीना होने चला। केंद्र सरकार, मोदी की सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ये वादा खिलाती है। ये धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज की 4 दीवारी पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलने के बाद आज धनबाद CO प्रशांत लायक मौके पर पहुंचे और गलत तरीके से खड़ी की जा रही दीवार को ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसके बाद 4 दीवारी पर अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मौके पर कॉलेज की प्रोफेसर सरिता श्रीवास्तव ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य ने कॉलेज के दीवार पर गलत तरीके से निर्माण के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज धनबाद सर्किल ऑफिसर ने मौके पर पहुंचकर जांच किया और अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। वहीं अतिक्रमणकारियों की ओर से इस मामले में प्रशासन के सामने कोई नहीं आया, जिससे दूसरी ओर का पक्ष नहीं मिल सका। प्रशासन इसकी जांच कर रही है। देखिए, अतिक्रमण किया जा रहा था SSLNT कैंपस में, तो उसी को हटाने का। किनके द्वारा? ये नहीं पता चला, अज्ञात के द्वारा। प्रिंसिपल की ओर से यह शिकायत किया गया है कि बाउंड्री के ऊपर ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये इलीगल है। किनके द्वारा कराया जा रहा है? ये जहाँ तक पता चला है मंदिर कमेटी की ओर से पता चला है। वैसे CO साहब आए हैं तो यहाँ पर मंदिर कमेटी का कोई आदमी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में इसको ये अतिक्रमण उचित नहीं है, इसको CO साहब के आदेश से तोड़ा जा रहा है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बराकर पुल के नज़दीक नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने व्यवसायी सोनू डालमिया और उनके मुंशी गोपाल प्रसाद के साथ मारपीट कर 4,70,000 रुपए की छिनतई को अंजाम दिया है। वहीं दिन के उजाले में हुई छिनतई से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। घटना के बाद चिरकुंडा पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे व्यवसायी सोनू डालमिया और उनके मुंशी गोपाल प्रसाद 4,70,000 रुपये लेकर बाइक से चिरकुंडा स्थित बैंक ऑफ इंडिया आ रहे थे। तभी बीच पुल पर लाल रंग की पल्सर बाइक पर सवार 3 नकाबपोश पीछे से वहां आ धमके और दोनों के साथ मारपीट करने लगे और पैसे छीनकर फरार हो गए। वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए चिरकुंडा पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग के काम में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर युवा बेरोजगार मंच ने आज धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले 5 वर्षों से युवा बेरोजगार मंच यहां रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय परियोजना पदाधिकारी और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक भी दर्जनों बार हो चुकी है, लेकिन इसका हल अब तक नहीं निकल पाया है। मंच के अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से परियोजना पदाधिकारी और जिला प्रशासन से मांग की है कि विश्वकर्मा परियोजना में लोडिंग पॉइंट पर स्थानीय मजदूरों को लोडिंग का काम दिया जाए और वर्षों से चल रहे विवाद को अविलंब खत्म किया जाए। जो कि 16 जनवरी 2018 से लगातार लोडिंग को लेकर यहाँ पे बंदी है और हम लोग युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले लगातार यहाँ पर आंदोलन में हैं। और इसमें क्या होता है कि कई बार वार्ता SDO साहब के लेवल पर कम से कम आधा दर्जन SDO साहब यहाँ से आज की डेट में बदली हो गए और हम लोग का मामला वहाँ पर लंबित है। लेकिन BCCL प्रबंधन जब भी कोई नया एजेंट मैनेजर आते हैं तुरंत पहले ऑफर भेजते हैं और अलॉटमेंट बना देते हैं, लेकिन रास्ता नहीं निकालते हैं। और कई वर्ष पूर्व हम लोगों को वहाँ से लगातार कुछ गाड़ी मिलता था, एक आपसी समझौता का कागज भी है और उसके तहत हम लोगों को वहाँ से गाड़ी मिले और शांतिपूर्ण तरीके से लोडिंग पॉइंट को चालू कराया जाए। तीसरी स्थित बेलवाना पंचायत के गोलगो गांव के ग्रामीणों ने आज भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से मिलकर अपनी समस्याएं रखी और समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बाबूलाल मरांडी से कहा है कि गांव के
कुसुमटोला आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में पानी और सड़क की घोर समस्या है। कुसुमटोला में एक चापाकल है जिससे पानी नहीं आता है। यहाँ के लोग पानी के लिए लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित कुएं पर निर्भर हैं। सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्तियों को खाट के सहारे मुख्य सड़क तक लाया जाता है। लोगों की समस्या सुनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी समस्या का निदान होगा। समस्या के लिए मांगने के लिए साहब का पास आए हैं और साहब का पास बोलकर जा रहे हैं। सेठित पानी और अपना रोड के लिए बोला कि हो जाए। टाटा के भेलाटाड़ और जामाडोवा में नरेश कुमार एंड कंपनी के जीटीएस कंपनी के अधीन कोयला ढुलाई में चलने वाले हाईवा के मालिकों ने आज सुरक्षा के नाम पर प्रताड़ित करने और भाड़ा में बढ़ोतरी की मांग को लेकर टाटा के झरिया डिवीजन स्थित जामाडोवा कोल प्रिपरेशन प्लांट के मुख्य गेट पर धरना दिया। वाहन मालिकों ने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग करते हुए कहा है कि पिछले कई महीनों से लगातार हम लोग भाड़े में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है, जबकि आए दिन सुरक्षा के नाम पर पैसे की कटौती की जाती है। इसलिए अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मार्च के अंदर हम लोग का गाड़ी चलता है और हम लोगों को कंप्लीट शोषण कर रहे हैं। ना भाड़ा बढ़ाते हैं, टाटा कंपनी के नाम पर सिक्योरिटी के नाम पर पैसा काटा जाता है और कभी कोई वार्ता नहीं करते हैं। हमसे इनका कोई बात कंप्लीट नहीं करते बैठे हुए। हम लोगों को बार बार बोला जा रहा है इन लोगों को कि आप लोग आइए, हम लोग से वार्ता कीजिए। भाड़ा तो कभी बढ़ा नहीं रहे हैं डीजल एक्सप्रेशन के नाम पर। दूसरी बात की गाड़ी के सिक्योरिटी के नाम पर अनाप शनाप पैसा काटा जाए। नरेश कुमार के अंदर हम लोग का बागमारा के कतरास में जिला विद्युत साउंड एंड डीजे डेकोरेटर संघ कतरास शाखा की एक बैठक हुई, जिसमें संघ के केंद्रीय सचिव शिव कुमार बनर्जी के साथ कई जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में कतरास शाखा कमेटी का पुनर्गठन किया गया। शिव कुमार बनर्जी ने कहा है कि पिछले कोरोना काल में भी हम सब डेकोरेशन से जुड़े व्यापारियों ने बुरे और आर्थिक परिस्थितियों को झेला है, पर सरकार के प्रतिनिधि हों या फिर सरकार, किसी ने हम लोगों के लिए नहीं सोचा। इसलिए सरकार के आग्रह है कि कोरोना की सरकार से आग्रह है कि कोरोना की रफ्तार में कमी आने पर दिशा निर्देश में रियायत दें। जागरूक किए, उनको उत्साहित किए कि कोरोना में जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, आने वाले समय में आपको हर प्रकार से हम सहयोग करेंगे। कोरोना में जिस प्रकार से हमारे पदाधिकारियों ने कोरोना से लड़कर आपको सहयोग प्रदान किया है, आने वाले समय में भी हमारे पदाधिकारी आपके साथ हैं। आप पीछे नहीं हटे, अपने व्यवसाय को करें और जो भी परेशानी है उसको पदाधिकारियों के समक्ष रखें, आपकी समाधान अवश्य होगा। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पिछले वर्ष भी जो गाइडलाइन आई थी उसके अनुसार हम लोगों ने कार्य किया है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। लेकिन सरकार से हमारी एक ही विनती है कि कभी भी हम व्यवसायियों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमने बहुत जगह विधायक हो, जो भी अफसर हैं, एसडीएम है, सारे जगहों पर हमने अपना आवेदन दिया, लेकिन हमारा कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ। धनबाद के टुंडी स्थित बरवाडी में खोटा सिंगर विनय दास ने माई माटी गाने का शूटिंग किया। गाने के माध्यम से झारखंडी माटी, झारखंडी संस्कृति सभ्यता को दिखाने की कोशिश की गई है। इस दौरान कलाकार डिम्पल, तुलसी मेहता, बलराम समेत कई कलाकार मौजूद रहे। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरह से खोटा गानों को पेश किया जा रहा है और कलाकार अपनी फुल प्रस्तुति देने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये गाना बेहद पसंद भी आता है। झारखंडी जोहार, हम सिंगर विनय दास। आज हमार बहुत ही खूबसूरत गाना माय माटी खातिर गाना रिलीज होए वाला है। कल बहुत अच्छे गाली एकर शूटिंग चल रहा है टुंडी में, जकर नाम लगे बरवाडी। बहुत ही अच्छा शूटिंग हो रहा है, आप सब देख सकल है कि हमारे गाना शूटिंग चल रही है। कल ये गाना रिलीज होते कल देखे ना भूलिए। आप सबके दुलार और प्यार चाहिए।
तीसरी खिजूरी मुख्य मार्ग पर बेलकुसी में हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बेलकुसी मोड़ के पास मंटू कुमार अपनी बाइक से गिरिडीह से नवादा जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य बाइक पर सवार सुकरा मुर्मू और मालती मरांडी की बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें मंटू कुमार का जबड़ा टूट गया, जिससे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। वहीं शुक्रा मुर्मू और मालती मरांडी को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें घर वापस भेज दिया गया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।